हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 देखेंगे जो कि है नाउन्स यानी कि नेमिंग वर्ड्स। एंड नाउन्स मीन्स क्या होते हैं? नाउन्स मीन्स होते हैं संज्ञाएं और नेमिंग वर्ड्स मीन्स क्या होते हैं? नामकरण शब्द, जिनका हम नामकरण शब्द करते हैं यानी कि नाउन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाउन्स क्या होते हैं या नाउन्स क्या होते हैं। द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स। यानी कि किसी भी नेम्स ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों, प्लेस स्थानों, वस्तुओं, पशुओं और पक्षियों को संज्ञा या नामांकरण शब्द कहा जाता है। यानी कि द नेम ऑफ पर्सन, जो हमारा नेम होते हैं पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग, एनिमल और बर्ड, वो क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं। नाउन्स क्या कहलाते हैं? कोई भी किसी भी नेम्स के, जैसे कि पर्सन्स हो गए, प्लेसेस हो गए, थिंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए या फिर पक्षियों, उनके नामों को हम क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आगे हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले है पर्सन्स। तो पर्सन्स में क्यों कौन कौन होते हैं? दिव्या, अंकित, टीचर। जैसे ये व्यक्ति है, पर्सन्स कौन होते हैं? जैसे किसी के नाम हो गए, ये लड़की है दिव्या, ये बॉयज हो गया अंकित, और आगे ये टीचर, डॉक्टर, ये सब के इसमें आते हैं, हमारे पर्सन्स में आते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस। प्लेसेस किनको बोलते हैं? हम स्थानों को। प्लेसेस क्या होता है? स्कूल। स्कूल क्या है? जगह है, एक प्लेस है जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं। उसी तरह प्लेसेस प्लेग्राउंड, मार्केट, और क्या होते हैं? मॉल या फिर कोई सिटी, तो वो क्या हो गए? प्लेसेस हो गए। और एनिमल्स, एनिमल्स क्या हो गए? डियर, हॉर्स, लायन, और भी जो एनिमल्स होते हैं, जिराफ, एलिफेंट, तो ये सभी क्या है? एनिमल्स। ये भी क्या आते हैं? नाउन्स में। और थिंग्स क्या होगी? जैसे कि मीट, मिल्क एंड बिस्किट्स। जो वस्तुएं, वस्तुएं थिंग्स क्या होती है? जिनमें कोई जान नहीं होती, जो चीजें होती है, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, बिस्किट्स हो गया, और क्या चीजें होती है? चिप्स हो गया। तो ये पर्स नाउन्स के एग्जाम्पल हो गए, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स। इनको हम क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं, जो इनके नाम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो नाउन्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के। फर्स्ट है कॉमन नाउन्स एंड नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मीन जातिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम कॉमन नाउन देखेंगे। तो अ कॉमन नाउन इज द नेम is the name A common noun is the name of a general person, places or thing. Common nouns do not refer to any particular or special names. तो हम क्या बोलते हैं? जो कॉमन नाउन किन्हें बोलते हैं? हम किसी सामान्य व्यक्ति या स्थान या फिर वस्तु का नाम होते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं? मतलब कि सामान्य, जो जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी कि कॉमन नाउन होते हैं, वो क्या होते हैं? किसी भी सामान्य व्यक्ति यानी कोई भी जनरल पर्सन, किसी का हमें प्रॉपर नाम नहीं पता कि पर्सन में कौन है या फिर प्लेस कौन है या कौन सी थिंग है, वो कुछ भी हो सकते हैं। जनरल पर्सन, प्ले और कॉमन नाउन्स डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर और स्पेशल नेम्स। जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो किसी भी, मतलब कि पर्टिकुलर और स्पेशल नेम को रेफर
नहीं करते, किसी भी पर्टिकुलर मतलब कि विशेष और विशिष्ट व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं करती। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? ये कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल पर्सन, प्लेसेस और थिंग होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर और स्पेशल नेम को रेफर नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैन, मैन कोई भी हो सकता है, बुक कोई भी, एनिमल, विलेज, कार, वॉच, टेबल, डॉक्टर। इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैन कौन मैन है, किसका नाम है, क्या है, कौन सी बुक है, कौन सा एनिमल है, कौन सा विलेज है। विलेज का कोई नाम नहीं पता चल रहा, कार कौन सी है, वॉच कौन सी है, या फिर टेबल कौन सी है, कौन सा डॉक्टर है। तो जिनसे हमें कुछ पता नहीं चल रहा, बस हमें ये पता है कि कॉमन, जिसको दूर से देख के, जैसे कोई गली में कोई लड़का जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि ये देखो ये लड़का जा रहा है, जिसको हम जानते नहीं है, बस हमें ये पता है कि ये लड़का है। जिसको हम बस ये पता है कि एनिमल है, या फिर ये विलेज है, या फिर ये कोई बुक है, या फिर कोई टेबल है, या फिर ये चीज का डॉक्टर है। हमें प्रॉपर उसके बारे में नहीं पता, सिर्फ हम उसको जनरली बोल देते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? कॉमन नाउन। आगे देखते हैं, आगे है हमारी प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? A proper noun is the name of a specific person, place or thing. Always write the first letter of a proper noun in capital letter. तो proper noun क्या होते हैं? जिसमें हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का प्रॉपर नाम पता हो। जैसे कि ए प्रॉपर, उसमें कॉमन नाउन में हमें किसी भी व्यक्ति का नाम या प्लेसेस का या फिर थिंग का नाम नहीं पता होता, लेकिन प्रॉपर नाउन में हमें स्पेसिफिक पर्सन का, प्लेसेस का और थिंग का नाम पता होता है। ऑलवेज राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इन कैपिटल लेटर। तो हमें क्या करना है, जो भी प्रॉपर नाउन हम लिखेंगे, उस लिखते टाइम उसका ऑलवेज फर्स्ट लेटर जो आएगा, वो हमेशा क्या आएगा? कैपिटल में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे हम ये पिक्चर्स में देख रहे कल्पना चावला। अगर हम इसमें कॉमन नाउन में बोलते तो इसको क्या बोलते? पर्सन है। लेकिन अब हमें इसका नाम से पता है कि ये कल्पना चावला है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। इसी तरह विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, तो ये सब क्या है? हमारे पर्टिकुलर पर्सन है, जिनको हम प्रॉपर नाउन में बोलते हैं, जिनको हम जानते हैं। इसी तरह प्लेसेस में ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, जंतर मंतर, इनको भी हम क्या है? जानते हैं, इनका नेम हमें पता है कि ये ताजमहल है, या ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये जंतर मंतर है, या फिर कोई प्लेसेस, जैसे आप जहाँ पे रहते हो उसके प्लेसेस, जैसे दिल्ली है, इंडिया है, या फिर कोई भी जगह है, लंदन है, चंडीगढ़ है, कुछ भी है, तो वो क्या हो गए? वो सब प्रॉपर नाउन्स हो गए। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम देखेंगे और छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस गिवन। तो यहाँ पे ये नाउन लिखनी है हमें। देयर इज सम वाटर इन द जग। तो इनमें नाउन क्या है? एक तो हमें क्या पता है, देयर इज सम वाटर इन द जग। एक तो वाटर है, हमें पता चल रहा है किसके बारे में बोला जा रहा है? पानी के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वाटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाटर। और इसके अलावा क्या लिखा है फिर? इन द जग। तो जग से भी हमें पता चल रहा है कि ये नाउन है, यानी कि थिंग है। तो जग का हम यहाँ पे लिख देंगे जग। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारी दो नाउन्स है, एक तो वाटर और एक जग। आगे देयर इज ए नेस्ट इन द ट्री। तो यहाँ पे इसमें कौन सी नाउन है? एक तो नेस्ट है। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या चीज है। और एक क्या है? ट्री। तो ये दो चीज यहाँ पे हम लिख देंगे, एक नेस्ट और एक आ जाएगा हमारा ट्री। द यमुना फ्लोस थ्रू दिल्ली। इसमें हमारी कौन सी नाउन्स है? एक तो है यमुना। यमुना क्या होती है? यमुना नदी है, कि यमुना नदी कहाँ से बहती है? दिल्ली से। द यमुना फ्लोस थ्रू दिल्ली। और एक क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या है?
प्लेसेस, तो यमुना एंड दिल्ली, ये भी क्या है हमारी नाउन्स है। आगे महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट मैन। देखो यहाँ पे महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे हमें पता चल रहा है महात्मा गांधी और वॉज ए ग्रेट मैन। मैन क्या है, पर्सन है कोई, तो यहाँ पे भी दो चीज आ जाएगी, एक तो महात्मा गांधी और एक आ जाएगा मैन। आगे दिल्ली इज ए बिग सिटी, एक तो दिल्ली है किसी नाउन का नाम है और एक सिटी किसी शहर का नाम है कि ये सिटी है, ये नहीं पता कौन सी सिटी है लेकिन सिटी है, तो दिल्ली इज अ बिग सिटी, की कौन सी सिटी है, दिल्ली, तो दिल्ली भी नाउन है और सिटी भी नाउन है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली एंड सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पुट द वर्ड्स गिवन इन द वर्ड बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसमें हमें लिखना है कि करेक्ट वर्ड, यहाँ पे कॉमन नाउन और यहाँ पे क्या लिखना है हमें प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, तो इनमें से उठा के हमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो, एनिमल्स आगरा, बैंक, पिजन, राधा, गोट, मिसिस शर्मा, ग्लास, रोहित रेडफोर्ड। तो जैसे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देखते हैं, तो पहले कॉमन नाउन में देखें, कॉमन नाउन क्या आती है हमारी कि जो जनरल क्या रेफर करती है, पीपल, प्लेसेस, थिंग और इट एक्स्ट्रा, जिसमें हम कुछ ही नहीं पता चल रहा है। ये देखो सबसे पहले क्या है, एनिमल, तो एनिमल्स क्या है, कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। तो एनिमल्स हमें ये तो पता है कि एनिमल्स है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा एनिमल है, कि टाइगर है, जिराफ है, एलिफेंट है, क्या है, तो हमें कुछ प्रॉपर पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनिमल्स को कॉमन नाउन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एनिमल्स को कॉमन नाउन में हम क्या लिखेंगे, एनिमल्स। सेम इसी तरह आगे देखेंगे हम आगरा, तो ये देखो आगरा क्या है, एक प्लेस है और हमें पता भी चल रहा है कौन सा प्लेस है, आगरा, हमें प्लेस का नाम भी पता चल रहा है कि एक तो होता है कि हाँ ये कोई प्लेस है, हमें नाम ही नहीं पता, और अब हमें पता चल रहा है कि आगरा, आगरा क्या है, प्लेस है, तो एक प्रॉपर नाउन है जिसमें हम प्रॉपर कह सकते हैं कि हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आगरा। तो हम इसको आगरा को क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन में, कि हमें पता चल रहा है कि कौन सा प्लेस है। इसी तरह से आगे है बैंक, तो अब बैंक है, कौन सा बैंक है ये तो पता नहीं, बैंक तो कई सारे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, बहुत सारे बैंक है, तो हमें तो पता नहीं बैंक कौन सा है, तो बैंक क्या है हमारा कॉमन नाउन, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, बैंक। सेम इसी तरह यहाँ पे देखो पिजन, पिजन मीन क्या होता है, कबूतर, तो हमें ये पता चल रहा है कि पिजन क्या है, कि ये कबूतर है, हमें पता चल रहा है, कबूतर को बोल रहा है कि ये पिजन है, तो पिजन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पिजन, पिजन हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। सेम इसी तरह राधा, राधा से भी हमें पता चल रहा है कि राधा हमारी, राधा नाम है, तो राधा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, राधा, कि किसी का नाम है। इसी तरह गोट, गोट मीन क्या होता है, बकरी, तो बकरी भी क्या है हमारी प्रॉपर नाउन है। आगे है मिसिस शर्मा, मिसिस शर्मा भी क्या है कि हमें किसी को बोल रहे हैं कि मिसिस शर्मा, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन में। आगे है ग्लास, ग्लास से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ग्लास है, तो ग्लास आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन में। सेम इसी तरह रोहित, रोहित किसी का नेम है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा पर्सन है, तो ये प्रॉपर नाउन। रेड फोर्ट प्लेसेस, लाल किला, हमें पता चल रहा है कि रेड फोर्ट क्या है, तो रेड फोर्ट भी हमारा क्या आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।